गुड मॉर्निंग बच्चों। बिहार स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे उर्वरक और खाद के बारे में, यानी फसल को खाद व उर्वरक देना। तो देखो किस प्रकार से फसल को खाद और उर्वरक देते हैं और खाद और उर्वरक देने से फसलों को कौन कौन सी हानि होती है और कौन से लाभ होते हैं, ये इसमें हमें देखना है। तो देखो, हमने कल पढ़ा था कि खाद या उर्वरक देना। तो देखो, जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता को बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ जो मिट्टी में मिलाए जाते हैं उन्हें खाद या फिर उर्वरक कहते हैं, ठीक है। या फिर देखो, जो कोई भी किसान है वो फसलों को लगातार उगाने से जो मिट्टी की जो पोषक तत्व है, पोषकों में जो कमी आ जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद डालते हैं। यह प्रक्रम है वो खाद देना कहलाता है। तो देखो, इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यानी इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त होती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाती है। परंतु उर्वरक है उनके अत्यधिक उपयोग लेने से उर्वरकता में कमी आ जाती है। यह जल प्रदूषण का स्रोत भी बन जाते हैं। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। यानी दो फसलों के बीच में एक टाइम में वो फसल को बिना उगाए खेत को रख देना चाहिए, यानी खेत को खाली छोड़ देना चाहिए दो फसलों के बीच में, ताकि उनके पोषक तत्वों में कमी ना हो। तो देखो, खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी के सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति भी हो जाती है। मिट्टी के पोषकों की प्रतिपूर्ति की अन्य तरीका है फसल चक्रण। तो देखो, अन्य तरीका भी फसल चक्रण। तो देखो, यह एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा कर किया जा सकता है। यानी किसान है वो खेत में फसल को एकांतर क्रम में उगाकर भी, यानी एक टाइम तो दूसरी किस्म और दूसरे टाइम को दूसरी प्रकार की किस्म अगर बो देते हैं तो उनके पोषक तत्वों में कमी नहीं आती है। यानी पहले उत्तर भाग में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में उगाते थे। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। यानी इस नाइट्रोजन का है वो पूर्ति होती जाती है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। देखो, पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यानी राइजोबियम, ये जो बैक्टीरिया है वो फलीदार पौधे होते हैं, उनकी ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो देखो, इसके उपयोग के बारे में पढ़ लिया। अब देखना है हमें उर्वरक और खाद में अंतर, यानी उर्वरक और खाद में अंतर कितना है, क्या अंतर है। तो देखो, तो पहली बात तो ये देखो, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, यानी यह एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है। यानी खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है। दूसरा देखो, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, यानी उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, यानी उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस
प्राप्त नहीं होती, यानी कम होती है या फिर प्राप्त नहीं होती। जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, यानी ह्यूमस की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। आगे देखो, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। यानी उर्वरक में पादप पोषक है वो, जैसे कि देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, यानी इसमें है वो पादप पोषक है, यानी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है वो कम मात्रा में होते हैं। ये खाद और उर्वरक में अंतर है, यानी उर्वरक है वो मानव निर्मित होता है, जबकि खाद है वो प्राकृतिक पदार्थ होती है। यानी खाद है वो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से बनाई जाती है। उर्वरक का उत्पादन है फैक्ट्रियों में किया जाता है, जबकि खाद है वो खेत में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस कम प्राप्त होती है, जबकि उससे खाद से है वो मिट्टी को ह्यूमस अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। और उर्वरक में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है वो अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं, यानी प्रचुरता में होते हैं। जबकि खाद में पोषक पदार्थ है वो यानी उर्वरक के रूप से तो कम ही होते हैं, यानी इसमें पोषक पदार्थ कम होते हैं खाद में। ये है उर्वरक और खाद में अंतर। तो आज आप है ना इसके उपयोग के बारे में हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से उसका उपयोग होता है, और खाद एवं उर्वरक के अंतर के बारे में पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।